प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में आनंदित रहिए जैसे कि प्रभु ने हमें हर दिन सिखाया है, क्योंकि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो हमें परेशानी होने के बावजूद भी प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और प्रार्थना करनी है। हर दिन प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके साथ होते हैं। कोई बुरा टाइम आ रहा हो, आपका कोई आने वाला हो, तो आपको प्रभु के जो एंजल्स होते हैं बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो प्रभु के साथ अपने जो टाइम होता है ना, उसको ज़रूर स्पेंड कीजिए। और वो चाहते हैं, और वो हमसे जो उसका प्यार है ना, वो बहुत ही गहरा प्यार है। वो मेरी और आपकी समझ से परे है कि जिस तरीके से प्रभु हमसे प्यार करते हैं। तो प्रभु में प्रार्थना करते रहिए, हर रोज़ प्रार्थना करिए। मैं आप सब बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। हमारा कोई भी दिन जो है बिना प्रार्थना के नहीं होना चाहिए। और जब आपको मौका मिले, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कुलीग्स, तो सबको प्रभु के बारे में बताएं। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बीमारी के डिप्रेशन में हैं। और डिप्रेशन, हम लोग जानते हैं कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये हमें मालूम है। जो डेविल है उसका ये काम है कि हर वक्त वो हर एक पेशेंट्स को, हर एक लोगों को परेशान करता है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। तो एक लाइफ जीने का हर एक इंसान का एक अपना अपना एटीट्यूड होता है। और प्रभु ने हमें एक डर की आत्मा नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है, एक निडर। प्रभु कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो तुम्हें क्यों डरना है। और सच्ची बात है, जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरना ही क्यों है। और हम सबकी ये एक टेम्परेरी लाइफ है। हमें सबको एक दिन स्वर्ग में प्रभु के साथ ऊपर जाना है, स्वर्ग में मिलना हमें प्रभु के साथ। तो स्वर्ग में अपनी जगह बनाने के लिए हर दिन प्रार्थना करें। कितने सुंदर प्रभु के गाने हैं, कितना सुंदर वचन है प्रभु का। आपके अंदर वचन की प्यास होनी चाहिए। जब गाना गाते हैं ना, तो उसको फील करके गाओ। सच्ची में प्रभु, जैसे एक गाल पर कोई मारे चाटा, या फिर अपनों को तो हर कोई प्यार करता है, जो क्रूस पे कुर्बान है। और आज का दिन सच्ची में ही इज़ सो गुड। जितनी प्रभु की हम बात करें उतनी कम है। और उसका जो प्यार है ना, वो अनकंडीशनल लव है। हम बहुत, प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि हम सबको मालूम है कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया हम सबके पापों के लिए, ताकि हम निजात पा सके। और आई थिंक कि इससे गहरा प्यार और किसी ने हमें नहीं किया। आपकी लाइफ में या आपके पेरेंट्स होंगे, और पेरेंट्स से भी बढ़ के एक ऊपर वाला जो हमारा, जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, लॉर्ड जीसस, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने आप को हम पापियों के लिए। तो मैं आप लोगों से बस इतना सा छोटा सा मेरा एक मैसेज है कि आप प्रार्थना करें। निराश हो तब भी, खुश हो तब भी, जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, प्रार्थना ज़रूर करें। बाइबल पढ़ें। अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली के साथ बैठें, फैमिली को लेके भी प्रेयर करें। और जो प्रभु के वचन है उनको ज़रूर पढ़ें। और हो सके तो अपने फ़ोन पे स्क्रीनशॉट, गैलरी या अपनी वॉल्स पे जैसे लगा लेते हैं, ताकि आप उसको देखते रहें और आप उसे बार बार पढ़ें। और प्रभु का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आजकल हमारे पास जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब के थ्रू हम प्रभु के प्रचार को कर सकते हैं। प्रभु के वर्ड्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप घर से नहीं निकल सकते हो, पॉसिबल नहीं होता हम लोगों के लिए, लेकिन एक फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने प्रभु के प्रचार को कर सकते हो। जब न्याय का दिन आएगा तो प्रभु हमसे पूछेगा कि तुमने कितनी रूहों को बचाया है। क्योंकि देखो, आजकल की दुनिया में ना लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो गॉड को जानते ही नहीं हैं। डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। और कई लोग तो बिना बीमारी के भी परेशान है। इतना पैसा उनके पास, स्टिल जो है उनके मन में पीस नहीं है। क्योंकि
हम इस चीज़ के लिए बहुत ही थैंकफुल हैं कि हम अपने जीसस को मानते हैं। उन्होंने हमें क्रिश्चियंस फैमिली में पैदा किया है और हम उसकी महानता को जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई भी ऐसी बात हो, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि ये सृष्टि पूरी उनके द्वारा बनाई गई है। तो हमें अपना 100% दे के प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है और प्रार्थना करनी है इतनी ज़्यादा कि बस प्रभु के आगे और कुछ नहीं होना चाहिए। आपका बच्चे, आपका परिवार, आपका पति, आपकी पत्नी, सब सेकंड नंबर पे ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी गॉड होना चाहिए। जब हम सोते हैं प्रभु का धन्यवाद करें, जब हम सुबह उठते हैं तब भी प्रभु का धन्यवाद करें। फिर भी हम लोग कई बार परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप एक चक्कर लगा के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, प्रभु ने हमें बहुत लोगों से बहुत ब्लेस्ड रखा हुआ है। देखो, आपको पेरेंट्स मिले हुए हैं, आपको अच्छा पार्टनर मिला हुआ है, आपको हेल्दी बच्चे मिले हुए हैं, जॉब मिली हुई है। ये क्या किसी ब्लेसिंग से कम है? लोगों को इतनी इतनी बीमारियां होती हैं, खा नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन हमें देखो प्रभु ने कितना स्वस्थ रखा हुआ है। और ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, एक अमेजिंग ब्लेसिंग है जीसस की तरफ से। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और अपने परिवार के हर एक जन को जब घर से निकलते हैं होली ब्लड के अंदर कवर करें। और हाँ, शैतान जो है उसका ये काम है और उसकी ये जेलसी है कि अगर हम किसी को जीसस के बारे में बताएं तब उसे परेशानी होती है, जब हम प्रार्थना करें तब उसको परेशानी होती है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब उसको परेशानी होती है, जब हम प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, जीसस के लहू की घोषणा, तब भी उसको जेलसी फील होती है। ये उसका काम है। लेकिन हमें प्रभु की प्रार्थना करनी है, प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करना है। वर्शिप करिए, स्तुति करिए, बाइबल पढ़िए, वर्सेस को पढ़िए, दूसरों को भी बताएं, ताकि जैसे हम लोगों ने प्रभु में निजात पाई है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग बचाए जाए, रूहें बचाई जाएं। जितनी भी हमारी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे पास्टर अपने अंकुर जी हैं, पास्टर अंकित साजवान हैं, हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत बड़े मिरेकल्स होते हैं। मतलब कैंसर है जो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक टेस्ट मैंने सुनी थी, बहुत ही सुंदर, जिसमें उस लेडी की पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वहाँ जाके देखो ठीक हो गई है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं क्योंकि लोगों का काम है, लेकिन हमें मालूम है कि जो हमारा राजा है वो कर सकता है, उसके लिए काम संभव नहीं है। हमें पता है कि उसने आदम और हवा को कैसे बनाया। उन्होंने विश्वास के साथ बस बोलते गए और काम होता गया। तो मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ये जीभ होती है ना, इसमें बहुत सारी आशीष होती है। तो आप अच्छा ही बोले, कभी गलती से कुछ निकल भी जाए गुस्से में, तो उसको उसी टाइम प्रभु से माफ़ी मांगे, कैंसिल करें और प्रभु का धन्यवाद करें हर चीज़ के लिए, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो हमसे कितना प्यार करता है। तो प्रभु में आनंदित रहिए, हर दिन प्रभु में आनंदित रहिए, क्योंकि सच्ची में ही इज़ गुड, ही ऑलवेज गुड एंड ग्रेट। तो वो है ही, ग्रेटेस्ट गॉड है वो, हमारा पिता है, हमारा फ्रेंड है, हमारा सब कुछ है। हमें उनको अपने साथ इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हर वक्त। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं जितने भी मेरे यूट्यूब पार्टनर्स हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार भेजा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे शुरू से सिंगिंग का शौक़ था, प्रेयर का था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटी, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। पर एक यूट्यूब में एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने काम को कर सकते हैं। तो मुझे इससे अच्छा कोई काम नहीं लगता कि प्रभु की आराधना करना, प्रभु के वचन को फैलाना। तो फिर से एक बारी बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।